औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 इस्लामियात बाब नंबर 6 का लास्ट आर्टिकल फातहीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। नूरुद्दीन अबू कासम महमूद बिन अमादुद्दीन जंगी जंगी सल्तनत के बानी अमाउद्दीन जंगी के बेटे थे। आपकी पैदाइश 1118 ईस्वी में हुई। आपने मसीहों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदनवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उन्होंने दमिश्क पर कब्जा करके इसे दारुल हुकूमत करार दिया। आपने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला करके कई किलो पर कब्जा कर लिया और बाद हजार रियासत एडिसा पर मुसलमानों का कब्जा ख़त्म करने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान में दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को सैफुद्दीन गाजी और मईनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दिया और बैतुल मुक़द्दस से मसीहों को निकालने की राह हमवार कर दी। दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फ़तह याब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए। इस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, जो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था, इसलिए मसीही इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 हिजरी में मिस्र पर भी कब्ज़ा कर लिया और फ़ातिमी हुकूमत का ख़त्म कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लश्कर ने इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिस्तान का डट कर मुकाबला किया। 1174 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वसाल हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और रसूल की हिफाजत की सआदत। एक मरतबा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी महमूद जंगी मामूल के मुताबिक रात के नफल वज़ाइफ से फारग हो गए और सो गए। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन ख्वाब में तशरीफ़ लाए और नीली आंखों वाले दो आदमी दिखाकर फरमाया, मुझे इनसे बचाओ। आप गड़बड़ा कर उठे, वज़ू किया, नफल अदा की और फिर सो गए। 3 बार ऐसा ही हुआ। आपने रात ही में अपने वजीर को बुलाया, मशवरा हुआ और अगली सुबह ही बहुत सा माल लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। शहर से बाहर ही गुस्ल किया, फिर शहर में दाखिल हुए। रियासत जन्ना में नवाफल अदा किए और रोज़ा रसूल पर हाजिर देने के बाद मस्जिद ही में बैठ गए। सब अहले मदीना को बुलाया गया कि सुल्तान तशरीफ़ लाए है और नजराना तकसीम करना चाहते हैं। चनाचे मदीना शरीफ के हर फर्द को नजराना दिया गया, लेकिन मतलूबा अफराद नजर न आए। पूछने पर बताया गया कि अहले मगरिब से 2 नेक मुतक्की शख्स हैं, किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि बकसरत सदका करते हैं, रात भर इबादत और रियाजत करते हैं और दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं। इन्हें हाजिर किया जाए तो सुल्तान ने फ़ौरन पहचान लिया, ये वही बदबख्त थे जो आप ख़ातमुन्नबिय्यीन ने ख्वाब में दिखाए थे। इनसे मदीना मुनव्वरा में आने का सबब पूछा गया तो बोले कि हम तो बस आप ख़ातमुन्नबिय्यीन के पड़ोस में रहने आए हैं। बार बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने हकीकत नहीं बताई। जब इनके मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ से 1.5 सा माल और चंद किताबें मिली। सुल्तान परेशानी के आलम में टहलने लगा। फिर अचानक ज़मीन पर फटी चटाई को हटाकर देखा। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि चटाई के नीचे एक सुरंग थी जो रोज़ा रसूल ख़ातमुन्नबिय्यीन की तरफ से जा रही थी। वो दोनों बदबख्त रात को सुरंग खोदते और मिट्टी मशकीज़ों में डालकर कब्रिस्तान में डालाते। इनका जुर्म साबित होने के बाद सुल्तान ने इनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया और रोज़ा रसूल के गिर्द पानी की गहराई तक ज़मीन खुदवाई, शीशा पिलाकर इसमें भर दिया ताकि अंदर कोई ऐसी नापाक हरकत ना कर सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब आमतौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है। अयूबी सल्तनत के बानी थे। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था, इस वजह से ये अयूबी मरूफ है। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातहीन हुक्मरानों में से एक है। वो 1138 में अराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़यादत अयूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, अराक, हिजाज वगैरह पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शजाअत व बहादुरी, फ़याज़ी, हुस्न खलक, सखावत और बुर्दबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, जिन्होंने 1187 में यूरोप की मुतहदा फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। इनमें जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मौसल, हलब वगैरह फ़तह करने के अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इतने अजीम इंसान की सादगी का ये आलम था कि बहुत सादा लिबास पहनते, सादा से मकान में रहते, जो कुछ पास होता अल्लाह की राह में खर्च कर देते। जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके घर में सिर्फ चंद दरहम थे। कफन दफन के लिए भी ये रकम काफ़ी नहीं थी।
فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو کسی شہر پر قبضہ کے بعد مسیحی فوج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس داخل ہوئے۔ انہوں نے فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے ان کے فدیہ کی رقم صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سلطنت کے علاقہ فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ آج تک فلسطینی اپنی جنگ کی آزادی لڑ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے در میں پھوڑے ہو گئے اور بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گورے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گورے کی پیٹھ پر رہتا ہوں سارے تکلیف جاتی رہتی ہے اور اسے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطنت سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جان سے لاکھوں زائرین کی خاطر مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلمانوں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے 1193 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان محمد فاتح عثمانیہ کا عظیم سلطان تھا جو صرف 21 سال کی عمر میں فاتح قسطنطنیہ بنا۔ سلطان محمد فاتح کا نام عالم اسلام کے لیے جرأت و شجاعت کا نقش عظیم ہے۔ سلطان محمد فاتح کا اصل نام محمد ثانی تھا۔ آپ 30 مارچ 1432 کو ادرانہ میں پیدا ہوئے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھی۔ 11 سال کی عمر میں ہی انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارات کر کے مان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سال محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے دور بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اسے انکار کر دیا۔ اس پر محمد فاتح نے انہیں خط لکھا جس میں درج ہے کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمال سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 میں جنگ ورانہ میں عثمانی فوج کی قیادت کی۔ 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی وفات پر سلطان محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی گئی۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں میں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کو فتح نہ کیا جا سکا۔ بلاخر فتح عثمانی سلطنت محمد ثانی کے حصے میں آئی جو اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک پر قوت کے ساتھ ابھرے۔ فتح کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب چنا۔ فتح کی خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کو فتح کرنے والا امیر میرے ترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔
बाज़नीती सल्तनत की तारीख में कस्तिनिया शहर पर कम अज़ कम 24 दफ़ा हमला हुआ। सबसे आखिरी हमला मुसलमानों के अज़ीमुश्शान सुपरसलार सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने किया और इसने ही ये फ़तह हासिल की। इस्लाम को यूरोप में फ़ातिहाना हैसियत से दाखिल करने की मुहर्रम तुर्क अमीर अर्तुगरुल और इसके बेटे उस्मान ने शुरू की थी, जो 20 जमादुल अव्वल 1857 हिजरी को सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कस्तिनिया को फ़तह करके मुकम्मल की। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह नहायत साले और मुतक्किर इंसान थे। इसने शहर पर कब्जा करने के बाद पहला इंतज़ाम ये किया कि ईसाइयों पर जुल्म सख्ती की ममानत कर दी। शहर के मशहूर गिरजा आया सोफिया के दरवाजे पर अजान दिलवाई और ज़ोहर नमाज ज़ोहर अदा की, फिर उसे मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों 1100 साल से कायम बाज़नीती रूमी सल्तनत का खात्मा हुआ। उस्मानी हुक्मरानों ने बेमिसाल रफ़ाही खदमात अंजाम दी और कुरान शरीफ की भरपूर खिदमत की, शरीयत इस्लाम का बखूबी एहतराम किया और सरकारी सतह पर कानून की किताब अल अहकामुल अरबिया तरतीब दी, जिसके मुताबिक सल्तनत के मामलात के फैसले होते थे। गरीबों के लिए इमारत खाने बनाए जिनमें गरीबों के लिए खाना का इंतजाम होता था। ये तो MCQ की तरफ आता है। जो पहला MCQ जैसे कस्तिनिया फतह करने का आज़ाद हासिल हुआ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का महल की बजाय एक झोंपड़ी में रहना सादगी की अलामत है। कस्तिनिया फतह हुआ 1453 में। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद नबवी में लोगों को बुलाया पहचानने के लिए। सलीबी जंग मुसलमानों ने लड़ी ईसाइयों के खिलाफ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर कब कब्जा किया, ये पहला क्वेश्चन है। इसका जवाब मिलेगा जी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने 564 हिजरी में मिस्र पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किन इलाकों को फतह किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और मोसल, हलब वगैरह को फतह किया। पॉइंट नंबर 4 जी क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा कस्तिनिया की फतह के बारे में हजूर अकरम खातमुन नबिय्यीन ने क्या इरशाद फरमाया। आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि ज़रूर बिल ज़रूर कस्तिनिया फतह होगा। इसको फतह करने वाला अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। ये तो लास्ट में 5 क्वेश्चन आ जाता है जी स्टार्ट में। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का अजीम कारनामा कलम बंद करें। इसका जवाब मिलेगा जी 1451 में अपने वालिद सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात बाद सुल्तान मोहम्मद सानी ने दूसरी मरतबा तख्त संभाला और 2 साल बाद ही मुहासरा कस्तिनिया में कामयाबी हासिल की। बाज़नीती सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस फतह के बाद सल्तनत मौर्य को फतह किया और बाज़नीती हुकूमत की ये आखिरी निशानी भी 1461 में ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पहला जी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के रोज़ा रसूल खातमुन नबिय्यीन की हिफाजत का वाक़या बयान करें। तो ये जी हमारे पास सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और रोज़ा रसूल की हिफाजत की सआदत, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आपके पास ये पैराग्राफ कंप्लीट किया था ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है। तो आप बताएं कि एक मरतबा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सो रहे थे रात को नवाफिल पढ़ के, तो इनको रात में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की ज़ियारत हुई, जिसमें नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने इनको 2 नीली आंखों वाले आदमी दिखाए। आप घबरा गए और उन दोबारा सो गए। दोबारा ये आदमी दिखाया कि और कहा गया कि नूरुद्दीन मुझे इनसे बचाओ। तीसरी दफ़ा भी जब ये वाक़या हुआ तो आपने अपने वज़ीर को बुलाया और अगली सुबह ही अपना माल सामान लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े और 16 दिन के सफ़र के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे। शहर में गुस्ल किया और तमाम लोगों को अपने सामने बुलाया और नजराना पेश किया, लेकिन 2 आदमी ना आए। जब इनके बारे में पूछा गया तो बताया कि ये तो बहुत ही नेक इंसान है। जब आपने इनको देखा तो ये वही बदबख्त इंसान थे। इनसे पूछा गया इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कुछ भी ना बताया। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पे एक रास्ता नजर आया जो कि बिल्कुल नबी वसल्लम के रोज़ा मुबारक तक जा रहा था। आपने जल्दी से इनकी गर्दनें उड़ाई और वहाँ पर जहाँ तक पानी होता था वहाँ तक शीशा पिलाई दीवार बना दी। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। लास्ट में लाऊंगा शायद बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर जामिया नोट लिखे। ये हमारे पास फ़तह है बैतुल मुक़द्दस। हतैन की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता खूनरेज़ी की, मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। पूरे 88 साल बाद मुसलमानों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और तमाम फ़लस्तीनी सिर्फ मसीह को ख़त्म कर दिया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन का अज़ीमुश्शान कारनामा ये था कि उन्होंने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश भी पूरी होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या किया जी, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर वो लोग जो कि मसीही थे उनको अपनी फ़ौज में शामिल किया और उनको फ़िदिया देकर माफ़ कर दिया। कुछ को फ़िदिया, जिनके पास फ़िदिया नहीं था तो वो आपने और आपके भाई मोहम्मद आदिल ने खुद अदा किया।
यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है, यहाँ तक आपका ये जो सलाम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है कि सल्तान सलाहुद्दीन जो भी बड़े बहादुर फयाज से लड़ाइयों में उन्होंने मसीही के इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी इनकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि आपका जो क्वेश्चन लॉन्ग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो कि इख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।